हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स, आज से हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की गणित की क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 को अभी ना करते हुए पहले हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 को समझने के बाद ही हम चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग, इसे हम स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को, वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से जब हम 2 बार गुणा कर देते हैं, तब जो गुणनफल प्राप्त होता है वह हमारा वर्ग कहलाता है। क्या साथियों? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह हमारा वर्ग कहलाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है हमारा, हमने ले लिया एक संख्या, ले ली 25। जब ये 25 है, इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। ठीक है। अब हम इसे जब घात की फॉर्म में लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं घातांक के रूप में 5 की घात 2। अतः हम कह सकते हैं कि 25 5 का वर्ग होगा। अगली संख्या लेते हैं हम 64। इसे हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8। जब इसे हम घात की फॉर्म में लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 8 की घात 2। अतः इसे भी कह सकते हैं कि 64 8 का वर्ग होगा। अगली संख्या लेते हैं, जैसे हमारा है 121। 121 है। जब इसे हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह आएंगे 11 गुणा 11। इसे हम लिख सकते हैं 11 की घात 2। अतः इसे कह सकते हैं कि 121 11 का वर्ग होगा। साथियों, आप वर्ग को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है? किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल हम 2 विधि द्वारा निकाल सकते हैं। कितनी विधि द्वारा? 2 विधि द्वारा। पहली विधि हमारी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है हमारी भाज्य विधि। भाज्य विधि कह दें या हम इसे कह सकते हैं, जो दूसरी विधि है हमारी वह है भाग विधि। भाग विधि। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम गुणनखंड विधि को सीखेंगे। किसे सीखेंगे? गुणनखंड विधि को। गुणनखंड विधि को सीखने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। पहले 256। कितने ले लिया हमने? 256। अब ये 256 है, इसके हम करेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसे सबसे पहले एक छोटी संख्या से हम काटेंगे। किससे काटेंगे? छोटी संख्या से। तो इसे पहले हम 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर इसे 2 से काट दिया, एक कटेगा 32 बार में। 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से काटा, एक कटेगा 16 बार में। फिर इसे 2 से काटा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा, 2 चौक 8। फिर 2 से काट दिया, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटा, 2 एकम 2। फ्रेंड्स,
अब हमने इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो सबसे पहला काम है इसके दो दो के पेयर बना लिए। क्या कर लिए? दो दो के जोड़े बना लिए। दो दो के हमने जोड़े बना लिए। कितने जोड़े बने? 1 2 3 और 4। 4 जोड़े बने। प्रत्येक जोड़े से हमने 1 2 भार ले लिया। तो कितने 4 भार ले लिए? कितने 2 भार ले लिए? 4 2 भार ले लिए। अब इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर देगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अतः हम कह सकते हैं कि ये 256 है। 256 16 का वर्गमूल होगा। साथियों, यहां तक समझ में आया होगा आपको। एक बार जो इसके अभाज्य गुणनखंड है मैं यहाँ करके बता देता हूँ ये कैसे करे मैंने। देखिएगा, ये 2 से कटेगा सबसे पहले। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से कटेगा। 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगा। 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा 16 बार में। फिर 2 से 8 बार में। फिर 2 से 2 चौक 8। फिर 2 बार 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर इसकी हमने जोड़े बना लिए दो दो के। कितने जोड़े बन गए? 1 2 3 4। 4 जोड़े बन गए और प्रत्येक जोड़े से हमने 1 2 भार ले लिया। 1 2 3 4, 4 2 हमने भार ले लिए और इनकी आपस में जब हम गुणा कर देंगे तब गुणनफल जो आएगा वह वर्गमूल होगा 256 का। साथियों, अब हम बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं हम 676। ये हमारे दूसरा सवाल है। अब इसमें भी वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इसके क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे जिस प्रकार से हमने 256 के करे। इसे 2 से काटेंगे क्योंकि अंत में सम संख्या आ रही है। अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट या अंतिम अंक अगर सम है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसे 2 से काटते हैं। 2 3 6, 2 3 6, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा। 2 एकम 2, 1 कैरी बचा, यहाँ हो गया 13। 2 छंग 12, फिर 1 कैरी बचा, यहाँ हो गया 18। फिर 2 नीम 18। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये आया 169। 169 अंत में 9 है। 9 सम संख्या है, सम संख्या नहीं है तो इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने की जो हमारी शर्त होती है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 3 से कट रहा है, 6 3 से कट रहा है, 1 नहीं कट रहा है। तो अब इसे देखेंगे कि ये 169 है, ये किसका वर्गमूल होता है? तो 169 13 का वर्गमूल होता है। तो इसे सीधे सीधे 13 से काट लेंगे। 13 एकम 13, 3 कैरी बचा, 13 तिया 39। फिर ये 13 से कट जाएगा एक बार में। 13 एकम 13। अब फ्रेंड्स, जैसे हमने इसके दो दो के पेयर बनाए, क्योंकि ये वर्गमूल की बात चल रही है इसीलिए हम इसके दो दो के पेयर बना लेंगे। तो प्रत्येक जोड़े से 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13, इसमें हमने दो दो के जोड़े बना लिए और प्रत्येक जोड़े से हमने एक संख्या बाहर निकाल ली। इससे 2 ले लिया, इससे 13 ले लिया, ये हुआ हमारा 26। अतः हम कह सकते हैं
कि 676 का वर्गमूल 26 होगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा गुणनखंड विधि से हमने देखा वर्ग और वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अभी हमने वर्गमूल को गुणनखंड विधि से निकालना सीखा। अब हम सीखते हैं कि भिन्नों का वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न लेते हैं 16/25। ये 16 है, इसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसमें 2 के जोड़े बना लेंगे। तो ये हुआ 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 4 आया। उसी प्रकार से जब हम 25 है, जब 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा हमारा 5 से। 5 बार में 5 25 और 5 एकम 5। ये एक पेयर बना, एक जोड़ा बना। इस प्रत्येक जोड़े से हम एक भार लेते थे, तो इससे हमने एक भार ले लिया तो हमारा आ गया 5 आंसर। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। और इस सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा 16/25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 289/225। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 289/225। अब हम सबसे पहले 289 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जो 289 होता है वह होता है हमारा 17 का वर्गमूल। तो ये 17 बार में जाएगा। 17 सत्ते 289, 17 एकम 17। ये एक जोड़ा बना, इस प्रत्येक जोड़े से हम एक भार ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं 289 17 का स्क्वायर होगा। तो इसका कितना हो गया? वर्गमूल 17। अब हम लेते हैं 225। 225 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 5 से। 5 चौक 20, 2 बचा, 5 नीम 45। 5 चौक 20, 2 बचा, ये हुआ 5 25। 5 बार में जाएगा। फिर से 5 से काट दिया, 5 नीम 45। फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 9। फिर ये 3 से 3 एकम 3। इसमें भी हम 2 के जोड़े बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े से हम एक भार ले लेंगे। तो आ जाएगा हमारा 5 गुणा 3 बराबर 15। तो 225 किसका वर्ग होगा? 15 का वर्ग कितना होगा? 225। या हम कह सकते हैं कि 225 का वर्गमूल 15 होगा। तो इसका दूसरे वाले का जो आंसर होगा वह होगा 17/25। 17/25। अब बात करते हैं अगले सवाल की। जो अगला सवाल है हमारा वह है हमारा तीसरा सवाल 25/49। हमें पता है कि जो हमारा 25 होता है वह 5 का वर्ग होता है और 49 होता है वह 7 का वर्ग होता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वह होगा 5/7। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 361/400। हमें पता होना चाहिए साथियों, हमें 1 से लेकर 20 तक के जो हमारे वर्ग हैं वह हमें बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। तो हम इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो 361 है वह 19 का वर्ग होता है और ये 400 है ये 20 का वर्ग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 19/20।
अब देखिएगा जैसे 400 है, 400 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, इसे 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 जीरो लगा दिए, 2 दूनी 4, 2 जीरो लगा दिए, फिर 2 से काटा 100 बार में, फिर 2 से काटा 50 बार में, फिर 2 से काटा हमने 25 बार में, फिर 5 से 5 25 और 5 एकम 5। तो जो उसका आंसर हुआ वह हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 5 गुणा 5। इसमें हमने 2 2 के जोड़े बना लिए और प्रत्येक जोड़े से हमने 1 2 बाहर ले लिया। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इस प्रकार से ये हमारा यहाँ 20 आया। तो इसका जो आंसर हुआ वह हुआ 19/20। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं, साथ ही साथ दूसरा टाइप हमने सीखा भिन्नों के वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम जो अगली वीडियो है तीसरा टाइप 3, जो टाइप 3 है उसमें हम सीखेंगे मिश्रित भिन्न के वर्गमूल, मिश्रित भिन्नों के वर्गमूल। मिश्रित भिन्न क्या होती है, जैसे कोई भिन्न लिखी है 1 सही 2/3, इस टाइप से कोई भिन्न लिखी होती है उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। जब इसे हम सरल करेंगे तो 3 एकम 3, इससे इसकी गुणा करते हैं और इसमें इसे जोड़ देते हैं तो 3 एकम 3 तो 5। तो जो इसका सरल होकर भिन्न आएगी वही आएगी 5/3। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।